गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो विषय पढ़ेंगे उसका नाम है अनौपचारिक पत्र लेखन। लेकिन अनौपचारिक पत्र लेखन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पत्र लेखन है क्या। तो पत्र लेखन किसी भी दूर बैठे हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार को हम जब पत्र लिखते हैं और अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम इसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र के माध्यम से हम एक दूसरे के समक्ष अपने भावों को प्रकट करते हैं और इस भाव से हम लेखक या पाठक के सामीप्य का अनुभव करते हैं, अर्थात समीप होने का अनुभव करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है उनके प्रति या उनका जो दृष्टिकोण है हमारे प्रति वो कैसा है। पत्र लेखन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज कक्षा 9वीं के लिए हम अनौपचारिक पत्र लेखन प्रारूप के बारे में बात करेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में। तो प्रारूप का अर्थ क्या होता है? प्रारूप का अर्थ होता है ढांचा या फॉर्मेट। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट। अनौपचारिक पत्र लेखन है क्या? जो पत्र हम निजी मतलब अपने या व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक लोगों के लिए लिखते हैं, परिवार के लोगों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, ठीक है, उनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। हम औपचारिकता का निर्वाह नहीं करते, कोई बंधन नहीं होता। हम स्वच्छंद भाव से, उन्मुक्त भाव से, खुले मन से अपने विचारों को अनौपचारिक पत्र लेखन में प्रकट करते हैं। जैसे माँ को पत्र लिखना हो, पिताजी को पत्र लिखना हो, भाई को पत्र लिखना हो, बहन को पत्र लिखना हो, अपने मित्रों को पत्र लिखना हो, तो हम अपने विचारों को स्वच्छंद भाव से खुलकर लिखते हैं, प्रकट करते हैं। तो आइए आज हम ध्यान देंगे इस पत्र के प्रारूप पर सबसे पहले, क्योंकि प्रारूप अगर नहीं होगा तो हम किसी भी पत्र लेखन की रचना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी है इसके प्रारूप को सही ढंग से समझना। सबसे पहले पत्र की शुरुआत हम करते हैं परीक्षा भवन से। परीक्षा भवन कॉमा, यहां आप देखेंगे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग है। उसके बाद अ ब स नगर। जब भी हम पत्र लेखन लिखते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, हम यहां पर कभी अपने नगर का नाम नहीं देते। हम इसको काल्पनिक छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अ ब स या क ख ग या प फ भ जो भी है उस पे छोड़ देते हैं। हम कभी इसका नाम नहीं लिखते आगे। अ ब स नगर, उसके बाद आप देखिएगा पूर्ण विराम। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर किया गया है और यह आवश्यक भी है। अगर विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं होगा तो आपके अंक यहाँ कट सकते हैं। तो इसी प्रकार परीक्षा भवन कॉमा अर्थात अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग है। अ ब स नगर, आप यहाँ पे भी देखिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संक्षेप सूचक चिन्ह अ ब स नगर, उसके बाद पूर्ण विराम। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसका अर्थ है आपको एक लाइन छोड़नी है। परीक्षा भवन अ ब स नगर के बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आइए दिनांक 15 अगस्त अर्धविराम 2020। अभी आप देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है दिनांक, सीधे दिनांक डेट लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपको दिनांक लिखकर फिर 15 अगस्त 2020 इस तरह से लिखनी है। फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रिय मित्र, अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो। अगर आप माता जी को पत्र लिखते हैं या पिताजी को पत्र लिखते हैं या अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो आप लिखेंगे यहां पर आदरणीय या पूजनीय। यहां पे आप लिख सकते हैं आदरणीय या पूजनीय।
पिताजी या माता जी। अभी चूंकि यहां पे मित्र की बात हो रही है, प्रिय मित्र, तो मित्र के बारे में हो सकता है सप्रेम नमस्ते, इसको कहते हैं अभिवादन, इसको हम कहते हैं अभिवादन। सप्रेम नमस्ते, मधुर स्मृति या स्नेह, इसको कहते हैं अभिवादन। जब बात आती है माँ को पत्र लिखने की या पिताजी को पत्र लिखने की या अपने से बड़ों को पत्र लिखने की, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पे चरण स्पर्श, ठीक है, चरण स्पर्श। उसके बाद फिर अब आइए हम सबसे मुख्य अंक की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिए फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम आरंभ करते हैं प्रथम अनुच्छेद। तो प्रथम अनुच्छेद में बच्चों आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है 1 से 2 वाक्य में। तो प्रथम अनुच्छेद बहुत ही छोटा होता है, 1 से 2 वाक्य में, जिसमें आप कुशल क्षेम पूछते हैं, अर्थात आप कुशलता पूछते हैं। कुशलता, कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, इत्यादि। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां यही याद रखनी है कि इसकी शुरुआत प्रश्न पूछने से नहीं करना है। ये मुख्य बिंदु आप देखिए कि इसकी शुरुआत प्रश्न पूछने से नहीं करना है। जैसे तुम कैसे हो, हम इससे शुरुआत नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न की जो प्रारूप है पत्र का, उसकी शुरुआत हम प्रश्न पूछने से नहीं करते। इसके बदले हम शुरू कर सकते हैं, बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र मुझे नहीं मिला, कल मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था और मेरे मन में तुम्हारे बारे में बहुत ख्याल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पत्र लिखकर तुमसे बात करूं या तुम्हारा हालचाल जानूं। तो इसीलिए उसके बाद आप तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि माता पिताजी कैसे हैं, ठीक है, इत्यादि। बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुख्य बिंदु की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है हमारा विषय वस्तु, अर्थात जो विषय हमें दिया गया है पत्र लेखन में, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। तो हम द्वितीय अनुच्छेद में 3 से 4 वाक्य में लिखते हैं। आप मानिए कि आपको यह बधाई पत्र है, यह एक बधाई पत्र है, आपको अपने मित्र को परीक्षा में अच्छे अंक से वह उत्तीर्ण हुआ है और आपको बधाई देनी है। तो आप उसी बधाई को किस प्रकार से लिखेंगे, बधाई किस प्रकार से देंगे, आपको द्वितीय अनुच्छेद में 3 से 4 वाक्यों में पूरी क्रमबद्धता के अनुसार, पूरी स्पष्टता के साथ सुंदर और प्रांजल भाषा का प्रयोग करते हुए लिखनी है। ये नहीं कि आपकी मुख्य बिंदु कुछ और है और आप कुछ और बिंदु पे लिख रहे हैं, वैसा नहीं। उस तरीके से परीक्षा में अंक कट जाते हैं। तो मुख्य केंद्र बिंदु जो भी है, मुख्य विषय जो भी है, उसको ही आप विषय वस्तु बनाकर लिखेंगे। फिर हम एक और लाइन छोड़ेंगे यहाँ पर और फिर हम आएंगे तीसरे अनुच्छेद में, जो हमारा अंतिम अनुच्छेद है। उसकी हम शुरुआत 1 से 2 वाक्य में करेंगे और अंत भी 1 से 2 वाक्य में करेंगे। उसको भी हम 1 से 2 वाक्य में अंत कर देंगे। समापन कहते हैं इसको, अंत का भाग है ये, इसको कहते हैं समापन। तीसरा अनुच्छेद हमारा, इसमें हम लिखते हैं, अब मैं इस पत्र का अंत करता हूं पत्रोत्तर की आशा में, अर्थात तुम्हारे पत्र के उत्तर की आशा में, तुम्हारे पत्र का जवाब आए उसकी मैं आशा रखता हूं और यही कामना करता हूं कि तुम स्वस्थ रहो। बड़ों को प्रणाम और चरण स्पर्श, छोटों को स्नेह। पूर्ण विराम 1 से 2 वाक्य में खत्म। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। आप यहाँ देखिए एक लाइन छूटा हुआ है, ये एक लाइन हम छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क ख ग। यहाँ पे भी अपना नाम आपको नहीं लिखना है।
जिस प्रकार से आपने ऊपर अ ब स लिखा था उसी प्रकार से क ख ग नीचे भी लिखेंगे। आपको अपना नाम कहीं नहीं लिखना है, उसकी जिक्र ही नहीं करनी है, बस एक काल्पनिक नाम आप देंगे क ख ग। तो ये है आपका अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रारूप समझ में आ गया होगा।